एक दिन की बात, राजा परीक्षित जंगल में गए और जंगल में क्या देखा? बड़े जीव जंतु, लेकिन जंगल में भ्रमण करते 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 उनको प्यास सताने लगी। जब प्यास सताने लगी तो प्यास लगे तो अब कहां जाना पड़े? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कि लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और मरने का वक्त जब आता है तो मरघट की याद। प्यास जब लगी तो अब महाराज बड़े परेशान। समीक ऋषि को आश्रम, समीक ऋषि के आश्रम पर चले गए कि वहां पानी मिल जाएगा आश्रम पे। लेकिन जब आश्रम पर पहुंचे तो उस समय समीक ऋषि समाधि में लगे हुए हैं। लेकिन राजा परीक्षित को यहाँ गलत फहमी हो गई कि ये महात्मा पाखंड कर रहा है, ढोंग कर रहा है, कि ये राजा परीक्षित आ रहा है, ये परीक्षित की मुझे सेवा करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं समाधि में बैठ जाऊं। राजा परीक्षित ने मृतक सर्प लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। लेकिन समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, परीक्षित तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि मुझे श्राप लग चुका है, मुझे 7वें दिन मरना है, तो राजा परीक्षित दौड़ते गए शुक्राताल पर। जब शुक्राताल पर पहुंचे तो सभी संतों से, ऋषियों से पूछा, हे विप्रो, हे महात्माओं, जिसको 7वें दिन में मरना हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए? सभी संतों ने कहा, परीक्षित, यदि 7 दिन सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी जाए तो इस प्राणी की मुक्ति हो जाएगी साहब। सात दिन की कथा सुनी जाए।